बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बुशरा बीबी का बनी गाला में मेडिकल चेकअप किया गया है और उनमें एक ख़तरनाक वायरस की तशख़ीस हुई है। बुशरा बीबी की बीमारी को लेके कप्तान काफ़ी परेशान है, बल्कि उनकी ईद भी ख़राब हो चुकी है। बुशरा बीबी की बीमारी पर आगे चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जिक्र करेंगे साइफर केस का। इस केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। एक तरह से इमरान खान के वकील ने ही इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी है। आखिर ये माजरा क्या है, ज़रा इसकी डिटेल पे आते हैं। साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और तहरीके इंसाफ वालों ने तैयारी कर रखी थी कि इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। वैसे तो इमरान खान की रिहाई जो है इसके दूर दूर तक इम्कान नहीं है, लेकिन क्या करें कि कौमे यूथ हमेशा एक उम्मीद, रोज़ाना, हमेशा नहीं बल्कि रोज़ाना एक उम्मीद लगा के बैठ जाती है कि आज इमरान खान के इस्तकबाल के लिए उन्होंने अडयाला जेल जाना है। मुझे लगता है कि जिस तरह वो जूझ मजूझ के हवाले से वो किस्से कहानियाँ नहीं है कि जनाब रोज़ाना वो एक दीवार को जो है वो चाटते हैं और इतना चाटते हैं कि फिर कहते हैं कि चले सुबह काम करेंगे और सुबह ये दीवार गिर जाएगी और फिर उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन सुबह फिर वो दीवार जो है वो उतनी ही बड़ी हो जाती है। मतलब ये जो कहानी है, इसी तरह का मिजाज जो है वो इनका, ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले या तहरीक इंसाफ का ये मिजाज है कि ये रोज़ाना कहते हैं कि जनाब अली आज अडयाला जेल जो है वो इसकी दीवार टूट जाएगी और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। हमेशा हर केस पे, तोशा खाना का केस हो, ज़मानत का केस हो, किसी किस्म का, तो ये कहते हैं कि जनाब अली आज इमरान खान बाहर आएगा। लेकिन खैर इमरान खान बाहर नहीं आ रहा। अब इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि ईद से पहले इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि तोशा खाना में उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है। साइफर में इनको उम्मीद है कि ईद से पहले फ़ैसला आ जाएगा। और वैसे भी रवायती तौर पे अमूमन यही होता है कि अदालतें ईद से पहले केसेस के फ़ैसले जो हैं वो जल्दी करते हैं, ताकि लोगों को ज़रा रिलीफ मिले, वो अपने घर वालों के साथ ईद मना सके जिनको ज़मानतें मिल सकती हैं उनके केसेस में। तो इमरान खान के केस के हवाले से ये परसेप्शन जो है बिल्ड कर दिया गया था। और सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने बड़ा जानदार केस जो है वो पेश किया और उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि इमरान खान पर जो साइफर में इल्ज़ामात हैं उनकी कोई कानूनी और आइनी पोजीशन ही नहीं है। इमरान खान को जो कापी दी गई थी वो साइफर नहीं था, बल्कि एक उसकी फ़ोटो कापी थी और फ़ोटो कापी में इमरान खान को सज़ा दे दी गई। जो ट्रायल हुआ उसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। ये परसेप्शन उन्होंने बिल्ड कर दिया, लेकिन अपने पूरे दलाइल के दौरान वो एक बड़ी गलती भी कर गए हैं। वो गलती तो मैंने आगे चल के आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आज की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ ही इस बात से किया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो जज साहिबान हैं, इन्होंने कल इस बात को तस्लीम किया था कि मैंने, यानी कि सलमान सफदर ने केस बहुत बेहतर और जानदार अंदाज में पेश किया है, बल्कि हाथी निकल गया है, सिर्फ दुम बच गई है। तो उन्होंने कहा जी अगर आप चाहें दुम तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि दुम भी आप ही निकालें। तो उन्होंने इस पर जो है वो मज़ीद दलाइल का आगाज़ किया, लेकिन इसके साथ साथ अदालत से ये इस्तदा भी रखी कि देखें जी रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ के दौरान मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़े मेहनत के साथ मैंने केस जो है वो आपके सामने रखा है और उम्मीद है कि आप ईद से पहले ईदी देंगे, हमें दे दें या दूसरों को दे दें, लेकिन आप ईदी देंगे। लेकिन सर ईदी नहीं मिली। वकील साहब की इल्तिजा के बावजूद ईदी नहीं मिली। अब ईदी क्या थी? ईदी थी इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के केस का फ़ैसला होना। लेकिन अदालत ने इमरान खान का ये जो साइफर का केस है, इसकी जो मज़ीद समाअत है वो 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है, यानी कि ईद के बाद मुलतवी कर दी। वजह यह है कि सलमान सफदर साहब के बाद भाई FIA ने भी तो दलाइल देने हैं, FIA के वकील को नहीं सुनना। मैं तो तहरीक इंसाफ वालों को डे फर्स्ट से बता रहा हूँ, यार ऐसे ना करो। आप लोग रोज़ाना एक जो है उम्मीद लगा के बैठ जाते हो और रात को आपको मायूसी होती है और आप उसी तरह किरदार अदा कर रहे हो जैसे वो अपना जूझ मजूझ के हवाले से किस्से कहानियाँ मौजूद हैं। तो आप ये जूझ मजूझ वाला किरदार अदा ना करें, बल्कि हकीकत का सामना करें। इमरान खान का केस है, आपने दलाइल दिए, दूसरी तरफ से दलाइल आएंगे, फिर उसके बाद फ़ैसला होना है। क्योंकि अभी जो दलाइल दिए गए, दलाइल बड़े ज़बरदस्त हैं। उसमें कहा गया कि जनाब जो साइफर आया है उसके गुम होने के हवाले से जो इल्ज़ाम है उसमें भी सज़ा जो है वो ज़्यादा दी गई और अदालत ने भी इस बात को कहा कि जो इल्ज़ामात हैं अगर ये साबित भी हो जाते हैं तो फिर भी इमरान खान को शायद 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती। खैर अदालत ने
अभी तो इस पर मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, लेकिन FIA का केस भी तो आना है ना। FIA के वकील जो हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश करना है। FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि ये टॉप सीक्रेट मामला है और इस पर वो जो है अपना पूरी तैयारी के साथ अदालत की मावनत करना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने मोहलत मांगी और ये होना ही होना था। अदालत ने उनको मोहलत दी और केस पर जो समाअत है 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लेकिन इमरान खान के वकील इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि इमरान खान ने कॉपी गुम की है, इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। वो कहते हैं जी इमरान खान ने वो साइफर जो लहराया था उसकी जो अबारत है या मतन है वो लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो इमरान खान ने कैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी। लेकिन ये जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है उसको अवाम में लहराना और ये क्लेम करना कि जी ये वो साइफर है, और बाकायदा इमरान खान ने कहा ना कि मेरी हुकूमत के खिलाफ ये साजिश की गई और फलां मुल्क ने यह साजिश की, और मुल्क का नाम भी लिया और बताया कि फलां बंदे ने यह साइफर जो है वो भेजा। तो इमरान खान ने एक तरह से इसकी जो अबारत है उसको अवाम के सामने लाने की कोशिश की है, और इसी तरह साइफर को गुम करने पर भी तस्लीम करते हैं। आप कहें कॉपी कह लें या साइफर कह लें, देखें साइफर एक मखसूस ज़ुबान में आता है, उसको जो है वो बाकायदा तौर पे ट्रांसलेट किया जाता है, फिर उसके बाद इसकी 8 या 9 कॉपीज़ बनाई जाती हैं जो मुख्तलिफ अदारों में भेजी जाती हैं। फिर उसके बाद वो कॉपीज़ वापस जमा होती हैं, और कॉपीज़ वापस जमा होने के बाद वो दोबारा जो है वो उसका प्रोसेस बन जाता है। एक मुद्दत के बाद उसको जो है अपना डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म भी कर दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल साइफर अपनी असल हालत में वजारत ख़ारजा में मौजूद रहता है। ये भी जो साइफर ओरिजिनल हालत में आया था वो मौजूद है। इमरान खान साहब को वो जो ट्रांसलेट कॉपी थी, इसी ट्रांसलेट कॉपी को वापस जमा कराना कानून का तकाजा है। अब इमरान खान के वकील कहते हैं कि कॉपी ली, कॉपी गुम हुई, ये उन्होंने तस्लीम किया कि वापस जमा नहीं करवाई, लेकिन वो एक जवाब देते हैं। वो कहते हैं जी इसका एक कानूनी तरीक़ाकार है, ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया, क्योंकि कॉपी जो है वो 1 साल के दौरान भी वापस की जा सकती है, लेकिन इमरान खान को 7 माह के बाद ही समन कर दिया गया, इमरान खान के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। ये बदनिश्ती पर मबनी थे। तो भाई अभी आप कॉपी जमा करवा दें, अगर आपके पास कॉपी मौजूद है तो आप जमा करवाएं। आपने एडमिट किया कि इमरान खान ने कॉपी गुम की, और इमरान खान पे यही इल्ज़ाम है कि इन्होंने वो कॉपी छुपाई या गुम की। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और भी उठेगा कि वो कॉपी जो एक सहाफ़ी ने एक अखबार में प्रिंट की वो कहाँ से आई, क्योंकि कॉपी तो एक ही गुम हुई ना, बाकी कॉपीज़ तो वापस जमा करवा दी गई सारी की सारी। इमरान खान वाली कॉपी है तो इस पे इमरान खान के वकील ही टेक्निकली उनके खिलाफ जो है एक तरह से इस केस को साबित कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये जुर्म किया। अब FIA इस केस को कैसे लेके आगे बढ़ती है, क्या किसी स्टेज पे FIA या के वजारत ख़ारजा की तरफ से या कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी की भी तरफ से FIA की जो ट्रांसलेट कॉपी है क्या अदालत के सामने पेश की जाती है? क्योंकि इससे पहले किसी अदालत में ये कॉपी पेश नहीं की गई, और इसका जो मतन है, जो अबारत है, वो मंजर आम पे नहीं आई, क्योंकि किसी अदालत में ये कहा गया कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, टॉप सीक्रेट है, तो लिहाजा इसलिए इसको जो है इस तरह से यहाँ नहीं किया जा सकता, मंजर आम पे नहीं लाया जा सकता। लेकिन अब ये मामला लग रहा है कि इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी ना किसी स्टेज पे इस कॉपी को कहीं ना कहीं अदालत के सामने आना है, फिर ही मामला जो है वो आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो दलाइल अदालत के सामने रख रही है उसमें जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि साइफर तो कहीं वजूद ही नहीं रखता। जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पे इमरान खान को सज़ा दी गई है वो साइफर, उसका वो जो ट्रांसलेट किया हुआ जो अपना डॉक्यूमेंट है वो ना तो खसूसी अदालत ने देखा और ना ही किसी और ने देखा। तो लिहाजा इमरान खान के ख़िलाफ़ ये किस तरह से जो है सज़ा बरकरार रखी जा सकती है, फ़ैसला तो खैर अदालत ने करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की ईद भी ख़राब कर दी, और इमरान खान के हवाले से जो यूथ ये उम्मीदें लगा के बैठे थे कि जी हमने कप्तान का इस्तकबाल करना है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, चूँकि कप्तान की ईद अडयाला जेल में गुजरेगी। अब वहाँ पे उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जो कर सकता है कर ले। वैसे भी एक और तरह से भी खान की जो है वो ईद ख़राब हुई है। इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से भी अदालत ने एक हुक्म जारी कर रखा है, और उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुलाकात
करवाई जाए और ये मुलाकात बाकायदा मुलाकात मियाँ बीवी की जो है वो अलहदगी में मुलाकात, वो मुलाकात जो है वो करवाई जाए। क्योंकि इससे पहले जो मुलाकातें होती रही ना, वो अडियाला जेल में जो केसेस की समाअत चलती थी, जैसे अलकादर का केस, तोशा खाना का केस, सैफर का केस, 9 मई के केसेस, इस तरह के जो केसेस हैं उन केसेस की समाअत के दौरान उनकी मुलाकात होती थी। तो अदालत ने कहा कि ये कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात जो है वो अपना प्राइवेट मुलाकात करवाई जाए। तो लिहाजा वो हुक्म था और ईद के अयाम में मुलाकात की हदायत थी। लेकिन अब मुलाकात कैसे होगी, क्योंकि बुशरा बीबी तो बीमार हैं। आपको याद है ना कि बुशरा बीबी ने कहा था कि मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए, मुझे जहर दिया गया, मेरे कत्ल की साजिश की गई। इमरान खान ने बिना सोचे समझे इसका इल्ज़ाम जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पे आयद कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुशरा बीबी ने भी इमरान खान के हवाले से इल्ज़ाम जो है वो आर्मी चीफ पे आयद कर दिया था कि जी इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। और फिर इमरान खान ने ये अपना मुतालबा किया था कि बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। और उन्होंने कहा जी शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं आसिम यूसुफ साहब, ये नाम उन्होंने दिया था कि हम चाहते हैं कि उन्हें जो है चेकअप की इजाज़त दी जाए। अब जनाब बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कर लिया गया है। जो ख़बर है उसके मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था और इस बोर्ड में डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो हैं इनको भी शामिल किया गया। और इस मेडिकल बोर्ड ने बुशरा बीबी का जो है वो तिब्बी मुआयना किया। और मज़े की बात यह है कि ख़ुद डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने इस बात का मीडिया के सामने आके ऐलान किया कि बुशरा बीबी जो हैं इनको किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा जी हमने जो मुआयना किया है इसमें जहर की तस्दीक नहीं हुई अब तक, ठीक है। और इसी तरह बुशरा बीबी के चेकअप के हवाले से उनका ये कहना था कि जनाब ये जो जहर वाला मामला है ये कोई संजीदा मामला नहीं है, लेकिन चूँकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है लिहाजा उनका मुकम्मल मेडिकल होना चाहिए, उनके मैदे का चेकअप करवाना भी ज़रूरी है। क्योंकि 2 माह कबल उन्हें खाना खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुई थी। और वो प्रॉब्लम्स क्यों हुई थी, इस नाचीज़ ने भी आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि बुशरा बीबी ने जब 2 माह पहले कहा था ना कि जी मुझे जो है वो जहर दिया गया है शहद के ज़रिए और मेरे मुंह में छाले बन गए हैं, तो उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि बुशरा बीबी को ज़्यादा स्पाइसी खाना जो है वो खाने की वजह से ये हालत उनकी हुई थी। तो अब डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बुशरा बीबी को ज़्यादा मिर्चें खाने की वजह से, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने की वजह से जो है मैदे की तकलीफ़ हुई थी, जिसकी वजह से उनको 2 माह कबल जो है वो इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भी उनका मेडिकल चेकअप जो है वो होना चाहिए। यानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने जो आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगाया था वो तो हो गया गलत साबित और ख़ुद इनके अपने डॉक्टर ने साबित कर दिया। लेकिन सर असल बात जो है ना वो कुछ और है। तशख़ीस तो हुई है, तशख़ीस हुई है बुशरा बीबी में एक ख़तरनाक वायरस की। आप हकीकत को तस्लीम करें और वो अवाम को बताया जाना चाहिए। मेडिकल बोर्ड को चाहिए कि बुशरा बीबी का वो वायरस जो है उसके बारे में बताएं। वो वायरस है यूथिया वायरस, वो वायरस है इमरानी वायरस जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है। और इसी वायरस की वजह से कौमे यूथ जो है वो शदीद बीमारी में मुब्तला है। इनको जो है वो कभी पेट में मरोड़ उठते हैं, कभी इनको जो है वो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी इनकी तबीयत जो है वो और तरह से ख़राब होना शुरू हो जाती है। और ये वो क्या कहते हैं अपना मैं कुछ और कहने लगा था, बहुत सख्त हो जाता काम है। लेकिन ये जो है वो अपने दिमाग से मुकम्मल काम लेना छोड़ देते हैं और अदारों पे इल्ज़ाम लगाना जो है वो शुरू कर देते हैं। बुशरा बीबी भी इसी वायरस का शिकार हो चुकी हैं। इस वायरस का इलाज करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जिन्होंने इस वायरस को परवान चढ़ाया है, जिन जिन लोगों ने इसके लिए अपना किरदार अदा किया है, उन लोगों का भी चेकअप होना चाहिए, बल्कि उनका तो मुकम्मल इलाज किया जाना चाहिए। क्योंकि उनका इलाज करने के बाद ही इस वायरस से निजात हासिल की जा सकती है। बुशरा बीबी को ये जो यूथिया वायरस जो है ना सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि बहुत सारे लोगों में ये यूथिया वायरस है, इसका इलाज करने के लिए कौमी सतह पे जो है वो एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इन लोगों का चेकअप भी होना चाहिए और चेकअप के बाद एक बाकायदा बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए। वैसे मेडिकल बोर्ड ने पता नहीं ये काम करना है या नहीं करना, जिसने भी ये काम करना है उनको बोर्ड तश्कील देना चाहिए और इस यूथिया वायरस का जो है ख़ात्मा करें। अब यूथिया वायरस की वजह से मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान से ये जो मुलाकात है
ये तो पोस्टपोन की जा सकती है ना, कि अब एक खातून जो है वो बीमार हैं तो किस तरह से वो तन्हाई में मुलाकात कर सकती हैं। तो लिहाजा इमरान खान की ईद जो है वो हर तरह से ख़राब हो चुकी है, ना रिहाई मिली, ना यूथियों को जो है वो जश्न का मौका मिला, और ना ही बुशरा बीबी से मुलाकात का मौका मिला। इमरान खान और बुशरा बीबी की ईद जो है वो ख़राब हो चुकी है। लेकिन अरबाब इक़्तिदार जो हैं, इख्तियार जो हैं, फ़ैसला साज जो हैं, या पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करने वाले जो हैं, आपसे इल्तिजा है कि पाकिस्तान पर जो है वो तरस खाएँ और इस यूथिया वायरस का जो है मुकम्मल इलाज फरमाएँ। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।